नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आफ़ती और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी जीत कहे जाने वाले युवा आज सड़कों पर हैं और सड़क पर अपनी डिग्री लेकर आज नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने 2014 में सरकार बनाने से पहले एक वादा किया था, जिस वादे में कहा गया था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री और युवा नेता देवमणि मिश्रा जी। आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जो आज युवा सड़कों पर हैं उसके बारे में आप सबसे पहले क्या कहें, क्योंकि आप भी एक युवा नेता हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद है आपको इस सोच पे। जैसे हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, छात्र राजनीति से हम लोगों का जुड़ाव रहा है और युवाओं के बीच में ही हम लोगों ने आंदोलन करके आज जहां हम लोग खड़े हैं इस मुकाम पे, उनकी देन है। बात अगर की जाए युवाओं के रोज़गार की, युवाओं की सुरक्षा को लेके तमाम ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिस पर सरकार को एक्टिव होनी चाहिए। लेकिन पूर्ववर्ती भी सरकारें अगर देखी जाए युवाओं को लेके, उनके रोज़गार सृजन को लेके, या वर्तमान की केंद्र सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार हो, हम लोग लगातार देख रहे हैं इस सरकारों में पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियां लेकर रोडों पे घूमने को मजबूर हो रहे हैं। रोज़गार का कोई अवसर सृजित नहीं हो पा रहा है, लिहाजा सभी नौजवान परेशान हैं। और कोई भी सरकार हो, सरकार की ये प्राथमिकता होती है कि पढ़े लिखे नौजवान को उनकी डिग्री के अनुकूल, उनकी जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुकूल एक रोज़गार का अवसर सृजन करना चाहिए, जो आज नहीं है। तमाम ऐसे PhD होल्डर्स हमारे आपके बीच में देखने को मिलते हैं कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए वो मारे फिर रहे हैं। तो सरकार इस पर फेल्योर है। कहीं देखिए, हम लोग सुनते थे सरकार भाषणों में कहा करती थी कि हम करोड़ों करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन आज रोज़गार के अगर इस अवसर को देखा जाए तो उन्होंने हकीकत को धरातल पर उतारने का प्रयास नहीं किया है। हज़ारों की संख्या में रोज़गार नहीं दे पाए हैं, करोड़ों और लाख की तो दूसरी बात है। और रही दूसरी बात कि कोई भी सरकार हो, आज छात्र नौजवानों को लेकर संवेदनशील नहीं है। आज एजुकेशन आप देख रहे हैं कि ये बाज़ार की वस्तु बना दी गई है। आज लगातार शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। एक तरफ तो हम महंगी शिक्षा को अचीव कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें शिक्षा ग्रहण करने के बाद कोई रोज़गार का अवसर नहीं सृजित हो पा रहा है, कोई रोज़गार का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम नौजवान हताश और परेशान नज़र आ रहे हैं और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम सरकार जो है नौजवानों को रोज़गार सृजन का अवसर मुहैया कराए। अगर ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में यही नौजवान जो सरकार कमर कस के सरकार को रोडों पर उतर के सरकार बनाने का काम किए हैं, यही इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करके सरकार को गिराने का काम करेंगे। और हम सब लोग उस मिशन में कहीं ना कहीं काम करने के लिए बात। एक सवाल छोटा सा और आपसे कि एक घड़ा युवाओं में भी 2 घड़े बढ़ गए, एक जो सरकार के साथ है, दूसरा सरकार के खिलाफ है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार सारे काम कर रही है। वो भूखे पेट एक नारा लगा रहे हैं, सरकार पेट्रोल 200 में हो जाए तब भी हम भरवाएंगे। तो उन युवाओं के बारे में क्या कहेंगे कि जो खाली पेट है मगर सरकार की वाहवाही कर रहे हैं? नहीं जी, देखिए ऐसा है कि हर कोई भी सिस्टम हो उसमें पक्ष और विपक्ष हम लोग अमूमन दिखते हैं, लेकिन आप ये निश्चित तौर पे जान लीजिए कि जो उनके साथ हैं वो भी संतुष्ट नहीं है। उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन आज महंगाई को लेके आप देख रहे हैं लगातार डीजल पेट्रोल हुआ, सब्जी हुई, तमाम ऐसी चीज़ें आप देखें महंगी होती चली जा रही। आप समझिए कि अगर डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सारे संसाधन सारे सामान महंगे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ है तो उनकी मजबूरी हो सकती है। बाकी धड़ा जो है वो सरकार के अगेंस्ट ही होगी। अगर हम पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा, एक निश्चित प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पे हम उसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। और हम जैसे नहीं, हमारे यहाँ जैसे तमाम ऐसे करोड़ों की संख्या में नौजवानों जो सरकार से अपेक्षा करते हैं और करना भी चाहिए। भाई, सब लोगों ने सरकार को बनाया है, अगर वो सरकार हमारे यहाँ के लिए काम नहीं कर सकती, रोज़गार नहीं दे सकती, शिक्षा नहीं दे सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती, तो किसी बात की सरकार, कोई सरकारें हो, हम उसका प्रतिकार करेंगे। अब आने वाले समय में निश्चित तौर पे आप जानिए, अगर ऐसी स्थिति रही तो सरकार को कहीं ना कहीं पलटने का काम नौजवान युवा करेगा। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है ये कि ये जो गोडसेवादी सरकार है ये मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है। कभी आतंकवाद का मुद्दा, कभी कुछ युवाओं के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगारी के मुद्दे पर, पढ़ाई के मुद्दे पर कोई बात नहीं करती। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि युवाओं का संदेश किस तरीके से संघर्ष करें और किस तरीके से क्या करें? देखिए, नौजवान को तो चाहिए उनका एक स्पष्ट विज़न होना चाहिए। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो सरकार हमें रोज़गार का अवसर दे।
हमें दिग्भ्रमित ना करें। ये देखिए चुनाव नज़दीक आ रहा, तमाम प्रोपेगेंडे हो सकते हैं, तो नौजवान पढ़ा लिखा है, उसको इसमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका अपना एक निश्चित एम है और वो उसको उस पर काम करना चाहिए। अगर सरकार उनको रोज़गार देने में विफल है तो वो कमर कस ले, आने वाले समय में भरपूर उनको जवाब देना चाहिए। चलिए, मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आपसे बात करने के लिए। तो ये थे देवमणि मिश्रा जी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।